नमस्कार प्रणाम। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दंगल शुरू हो चुका है। तमाम नेता चुनाव को लेकर पूरा जोर लगा रहे हैं। भाजपा भी इसको लेकर कई रणनीति बना रही है। इसके अलावा झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से ही चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को कुछ निर्देश दिया है। वह क्या निर्देश दिए हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हेमंत सोरेन की विधायक पत्नी कल्पना सोरेन समेत झामुमो, जेएमएम और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जेल में हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत करा रहे हैं। चर्चा है कि जेल से ही हेमंत सोरेन पार्टी की रणनीति तय कर रहे हैं और इसे लेकर लगातार निर्देश दे रहे हैं। हेमंत सोरेन सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल और समन्वय पर भी नज़र बनाए रखे हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी कई बार हेमंत सोरेन से जेल में मुलाकात कर चुके हैं। कांग्रेस के नेतागण भी अक्सर उनसे मिल रहे हैं। संकेत यही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बेहतर तालमेल के साथ भाजपा से मुकाबले के लिए उतरेगा। उधर भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे दिग्गज नेताओं को झारखंड विधानसभा चुनाव की कमान सौंपी है। इसे देखते हुए महागठबंधन भी मजबूत तैयारियां में जुट गया है। झारखंड की राजधानी रांची में जमीन घोटाले मामले में अब नया मोड़ आ गया है। दरअसल पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के साथ चार्जशीटेड हिलेरियस कच्छप की मौत हार्ट अटैक से हो गई है। कच्छप जमीन घोटाले में बड़ा राजदार था। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी इस मामले से कैसे निपटते हैं। वहीं विपक्षी दल इस मामले को लेकर लगातार हमलावर है। बरियातू की 8.86 एकड़ जमीन हड़पने की कोशिश मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के साथ चार्जशीटेड हिलेरियस कच्छप की मंगलवार की रात हृदय गति रुकने से मौत हो गई। सीने में दर्द की शिकायत पे हिलेरियस के परिवारजन उसे लेकर एम्स पहुंचे थे, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। हिलेरियस पहले से बीमार चल रहा था, उसे कई बीमारियां थी। हिलेरियस कश्यप डीएवी बरियातू के समीप श्रेया इंकलेव रोड का निवासी था। बरियातू की विवादित जमीन मामले में ईडी ने इसी साल 30 मार्च को रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़गाई अंचल के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, हेमंत सोरेन के दोस्त सह आर्किटेक्ट विनोद सिंह, रैयत राजकुमार पाहन व जमीन कारोबारी हिलेरियस कश्यप पे चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने चार्जशीट में दावा किया है कि हिलेरियस कच्छप हेमंत सोरेन के कब्जे वाली 8.86 एकड़ जमीन का सत्यापन कराने में बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के साथ संलिप्त था। वह हेमंत सोरेन के लिए उक्त जमीन की घेराबंदी के लिए 4 दीवारी तैयार कराने में शामिल था। 4 दीवारी के भीतर बने एक कमरे में बिजली का मीटर लगा है। उस मीटर पे हिलेरियस कश्यप दिवाकर नगर बरियातू सदर का नाम लिखा हुआ था। ईडी ने चार्जशीट में दावा किया है कि बरियातू की 8.86 एकड़ जमीन खाली थी, उस पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ था। हेमंत सोरेन ने उस जमीन पर अवैध तरीके से पहले कब्जा किया। हिलेरियस कश्यप वही व्यक्ति था जिसने हेमंत सोरेन को सहयोग किया और उस जमीन का स्थानीय मालिक की तरह रहा। वर्ष 2015 में हेमंत सोरेन की पहल पे उक्त जमीन पे हिलेरियस कश्यप के नाम से बिजली का कनेक्शन लिया गया था। हिलेरियस कश्यप सीधे तौर पे रैयत सह हेमंत सोरेन के अन्य सहयोगी राजकुमार पाहन के संपर्क में था। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं। इसको लेकर सारी कवायद पूरी हो चुकी है। इसको चंद दिनों के भीतर अमली जामा पहना दिया जाएगा। अब सवाल है कि किसका किसका पत्ता कटने वाला है, किसको किसको मंत्री बनाया जा सकता है। वर्तमान में चंपई कैबिनेट में सीएम समेत कुल 10 मंत्री हैं। इनमें झामुमो कोटे से सीएम के अलावा 5 मंत्री हैं, जबकि कांग्रेस कोटे से 3 और राजद कोटे से 1 मंत्री है। विधानसभा सदस्यों की संख्या के लिहाज से झारखंड में सीएम के अलावा कैबिनेट में 11 मंत्री की जगह होती है। लिहाजा कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कोटे से 1 विधायक को मंत्री बनाया जाना है। सूत्रों की माने तो अल्पसंख्यक वर्ग को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम की जगह जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को जगह मिलना तय हो चुका है। हालांकि चर्चा यह भी है कि कांग्रेस अपने कोटे से 1 से 2 मंत्री को हटाकर नए विधायकों को जगह देने की तैयारी कर रही है। इसमें एक नाम पहले से ही चर्चा में है।
वह है बादल पत्रलेख की। लेकिन एक और चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। अब सवाल है कि 2 मंत्रियों को हटाकर किन 2 विधायकों को जगह दी जा सकती है। इसमें दीपिका पांडे सिंह के अलावा आदिवासी कोटे से भी एक विधायक का खाता खुल सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस मसले पे हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के बीच 25 जून को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अब सवाल है कि क्या नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए झामुमो अपने कोटे से 12वां मंत्री दे सकता है। इस मसले पे झामुमो ने चुप्पी साध रखी है। वैसे चर्चा बैद्यनाथ राम को लेकर हो रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चंपई सोरेन के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान लातेहार से झामुमो विधायक बैद्यनाथ राम को मंत्री बनाने के लिए सारी कवायद पूरी हो चुकी थी। उन्होंने मंत्री पद की शपथ लेने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन आवास से राजभवन के लिए निकलने से पहले उन्हें फ़ोन पे सूचित किया गया था कि अभी इंतज़ार करना है। हालांकि बाद में वह बैक फुट पे आ गए थे। अब देखना है कि झामुमो क्या स्टैंड लेता है। स्वरूप 2019 के चुनाव के बाद हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने पे झामुमो कोटे से चंपई सोरेन, जोबा मांझी, जगन्नाथ महतो, हाजी हुसैन अंसारी और मिथिलेश ठाकुर को मंत्री बनाया गया था। लेकिन कोरोना काल में हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद उनके पुत्र हफीजुल हसन और लंग्स ट्रांसप्लांट के बाद निधन होने पे जगन्नाथ महतो की जगह उनकी पत्नी बेबी देव को मंत्री बनाया गया था। वहीं कांग्रेस कोटे से रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख मंत्री बने। राजद कोटे से सत्यानंद भोक्ता मंत्री बने थे। लेकिन 31 जनवरी 2024 को लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार होने पे हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह चंपई सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी। तब झामुमो ने जोबा मांझी की जगह दीपक बिरुवा और हेमंत सोरेन की जगह बसंत सोरेन को मंत्री बना दिया। वर्तमान में चंपई कैबिनेट में झामुमो कोटे से बसंत सोरेन, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, दीपक बिरुवा और बेबी देवी मंत्री हैं। कांग्रेस कोटे के जिन 2 मंत्रियों को बदलने की चर्चा है उसके पीछे कई कारण हैं। उनके परफॉर्म पे सवाल उठ चुके हैं। पार्टी के भीतर चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बादल पत्रलेख की भूमिका संदेहास्पद रही है। उनके जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव पिछड़ गए थे। बादल की जगह दीपिका पांडे सिंह को लाया जा सकता है। दीपिका पांडे ने महागामा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त दिलाई थी। इनके जरिए आधी आबादी को साधा जा सकता है। खास बात यह है कि दीपिका पे आला कमान को ज़्यादा भरोसा है। यही वजह है कि उन्हें गोड्डा से प्रत्याशी तक घोषित कर दिया गया था। हालांकि प्रदीप यादव के समर्थकों के विरोध के चलते उनको अंतिम समय में टिकट से वंचित होना पड़ा। इसके बावजूद वह कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के लिए क्षेत्र में सक्रिय रही है। इरफान के साथ प्लस पॉइंट यह है कि इस बार उनके पिता फुरकान अंसारी को गोड्डा से टिकट नहीं मिला था। दूसरा यह कि आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद इस सीट पे अल्पसंख्यक का दावा बनता है। कांग्रेस में आलमगीर आलम के बाद एकमात्र विधायक इरफान अंसारी हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में दुमका के झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन को जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में अच्छी बढ़त दिलाई थी। इसका उन्हें इनाम मिल सकता है। रही बात 12वें मंत्री की, तो इसको लेकर अभी किसी तरह की सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि पूर्ववर्ती रघुवर सरकार की तरह चंपई सरकार भी कैबिनेट मंत्री का एक पद भरने के मूड में नहीं है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।